नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीर वीरांगना। और आप कांग्रेस की नेता हैं और बरसों की हिस्सा ले रही हैं कांग्रेस हर चीज़ में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिला नीम का थाना जिला ख़त्म कर दिया। कई सालों से ज़िले की डिमांड थी और वो भी पूरी कांग्रेस सरकार ने पूरी की। माननीय मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत साहब थे, उन्होंने यहाँ की जनता का जो देखा और ज़िले की जो जिला दिया नीमका थाना को। और जैसे ही भाजपा सरकार बनी, भाजपा सरकार ने पहला काम नीमका थाना के लोगों को मतलब इतना मैं तो ये कहती हूँ कि इतना प्रोत्साहित किया कि नीमका थाना को जिला हटा के सबसे बड़ा अन्याय ही नीमका थाना पे किया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भाई बदनाम हटाओ, राशन बताओ, ट्रेंड चला था पिछले दिनों, 5 लाख एक दिन पोस्ट हुई थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भजन लाल जी का मैं तो उनको मानती हूँ कि वो फैसले पता नहीं किस आधार पे लेते हैं। उनको जो भी ये फैसले ले रहे हैं, मतलब मैं तो उनको सब गलत बताती हूँ। नीमका थाना को जिला किस आधार पे इन्होंने हटाया, जबकि कई सालों से इसकी मांग चल रही थी, इसकी डिमांड थी। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही क्या पता किस आधार पे आते ही बोला नीमका थाना को जिला जी 25,000 पर्ची। हाँ पर्ची, वो तो बोल ही रहे हैं। और है ही पर्ची सरकार, पर्ची से आप देखिए ना, फर्स्ट टाइम जब ये मुख्यमंत्री बने हमारे राजस्थान के, तो पर्ची के आधार पे ये मुख्यमंत्री बने, तो पर्ची और सरकार ही है। इनके पास जो पर्ची आती है उसको खोल के उसी के आधार पे ये अपने फैसले देते हैं। मैडम, एक सवाल ये भी है कि आप लगातार दौड़ में हैं कि हम एमएलए के दावेदार बने हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या प्रयास किया जिला बनाने के लिए? मेरा अकेले का प्रयास नहीं, हमारी सारी कांग्रेस सरकार, हमारे कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधि, हमारे जो सारे लोगों का प्रयास हम सब ने किया है और हम कर भी रहे हैं। जिले को बचाने के लिए जो भी यथार्थ प्रयास है हमारे नेतृत्व के हिसाब से, जैसे भी हमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं, हम उसके आधार पे हम हमारी जो नेतृत्व हमारा कौन कर रहा है, राजस्थान का जो नेतृत्व करता है वो जैसे बता रहे हैं। और हमारे यहाँ के विधायक जी भी इसमें प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, सारे कांग्रेस से मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से हो रही है? हमारी मॉनिटरिंग कहाँ से? यहाँ सबकी अपनी अपनी मॉनिटरिंग होती है। कांग्रेस जन है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम भी हैं जनप्रतिनिधि। बीजेपी के लिए बात चल रही है, चर्चा है बीजेपी के लिए कि पर्ची सरकार है, दिल्ली से पर्ची आती है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस से राजस्थान में भी कांग्रेस की पर्ची चल रही है? नहीं, आपने कहा नहीं, कांग्रेस की तो कोई पर्ची की बात ही नहीं है। कांग्रेस में कोई पर्ची का सिस्टम ही नहीं है। कांग्रेस में तो जो लीडर कह देता है वही होता है। लीडर तो हमारे जो राजस्थान के, तो राजस्थान का लीडर तो एक ही अशोक गहलोत जी है हमारे। मैम, वो तो मैम सीधा सा सवाल है, आने वाली 28 तारीख को सुना जा रहा है कि अशोक गहलोत नीमका थाना आ रहे हैं जी। और 28 तारीख को अभी कुछ ही देर पहले सुरेश जी मोदी ने कॉन्फ्रेंस किया। मैं बात रखूँ आपकी निवेदन आपसे, बुरा मत मानना। 28 तारीख को क्या प्रोग्राम? 28 तारीख को माउंडा जो जाटाड़ा है, कुंडली की डाणी है, वहाँ पे शहीद दाताराम सैनी की मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम है। और उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब वहाँ पधार रहे हैं। उनके कल कमलों से उस मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम होगा। आयोजन हम जो जैसे आयोजन के लिए मैंने गहलोत साहब से हम लोग मिले थे, परिवार के साथ में मैं मिली हूँ। और गहलोत साहब का मेरे पास में 11 तारीख को फ़ोन आया और उन्होंने ये बोला हमने प्रयास किया पहले कि साहब आप आओ, 4-5 दफ़े मिले हम जनप्रतिनिधि मंडल के साथ में, तो उन्होंने एक ही बात कही, बिल्कुल मैं आऊँगा और शहीद का प्रोग्राम है और उसमें मैं अपने बिल्कुल उसका प्रोग्राम हम करेंगे। और उन्होंने हमें हाँ भी कह दी। तो जाहिर सी बात है, टाइम हमें दिया। प्रतिनिधि जो भी कांग्रेसी हैं सारे, मतलब 36 कौम के लोग हम सारे मिलके इस प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। ये है यहाँ पे कि हाल फिलहाल कुछ चंद मिनटों बाद पहले ही सुरेश मोदी वर्तमान एमएलए ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि गहलोत का कार्यक्रम में करा रहा। उन्होंने शायद पत्रकार जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करवा रहा हूँ, उनका मैं शब्द नहीं था। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को
माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब 28 तारीख को मूर्ति के अनावरण के लिए आ रहे हैं। आप सभी लोग वहाँ पे उनको सुने और पहुँचे। उनके ये स्टेटमेंट थे, ना कि उन्होंने ये कहा कि मैं करवा रहा हूँ, मैं शब्द उनका नहीं था। प्रोग्राम हम सब लोग मिलके करवा रहे हैं, उसमें ये प्रोग्राम दिया हमें है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने उनको सूचना दी थी कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करें, उन्हें भी आप बुलाएं। तो उन्होंने भी कहा है, तो मुख्यमंत्री जी का उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री जी का उनके पास पायल लॉबी अलग से थी और गहलोत लॉबी अलग से थी, बावजूद इसके कि आज गहलोत साहब आ रहे हैं यहाँ पे 28 तारीख को। इधर आप डिंडोरा पीट रही हैं, दावा कर रही है कि हमने टाइम लिया है, उधर वो कर रहे हैं, इसकी मान है? नहीं, डिंडोरा कोई नहीं पीट रहा है ना। मोदी जी ने ये उनके स्टेटमेंट में ये है कि मैंने टाइम लिया है। ये शायद आपको पता नहीं कहाँ से न्यूज़ मिली है। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना मैंने कहा ये कि भाई वो तो ये मान लिया जाए कि भाई पैड ग्रुप जो था वो खत्म हो चुका। हाँ, कोई गुटबाजी नहीं है। ये सब पूर्व मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम सारे मिलके, पत्रकार जी, हम सारे मिलके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। टाइम कोई भी लो, वो भी कांग्रेसी है, मैं भी कांग्रेसी हूँ, और टाइम हम लोगों ने लिया है। ये सही बात है मैडम जी। बाजार में जयपुर तक चर्चा है कि सुमन सैनी अलग है और ये यहाँ पे अलग है, और सिस्टम ये हो गया कि वो गलत लॉबी के आदमी हैं और वो गलत पार्टी के आदमी हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई कुछ भी कहे, यहाँ पे हम सब एक हैं और हम सब मिलके इस प्रोग्राम को करेंगे। टाइम देखिए, अगर वो जाते तो वो भी टाइम लेके आते और उस मूर्ति का अनावरण करवाते। अब उनके हो सकता है उन्होंने क्यों नहीं, उनका क्या था, उनके पास ये परिवार गया कि नहीं गया, ये तो वो जाने। मेरे पास जब ये परिवार आया और मैंने मेरा प्रयास किया, मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास में इनको 2-3 दफ़े लेके गई हूँ, और उन्होंने मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोला, अशोक जी ने बोला बिल्कुल मैं आऊँगा, और उन्होंने हमें टाइम दिया है। और उन्होंने देखो, जनप्रतिनिधि है पत्रकार जी, जनप्रतिनिधि यहाँ का है, तो उनको भी कहा, उन्होंने आग्रह किया है कि वही वो आ रहे हैं 28 तारीख को। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए हम सब लोगों को वहाँ सुनना है और आना है। सभी से आग्रह। एक अंतिम सवाल आपसे कि क्या मानती है कि गलत लॉबी और पैड लॉबी खत्म हो चुकी? मानते हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ। कैसे? सब एक है। आज देखो ना, गहलोत साहब 11 को जब हमारे सचिन पायलट साहब के पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें हमारे गहलोत साहब वहाँ कई बार मिल चुके हैं। एक मंच पे बैठते हैं, एक मंच की बात हो रही। आपको कहाँ दिख रहा है कि गहलोत पायलट अलग है? सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार इसलिए आई है क्योंकि पिछले साल जो गुटबाजी हुई थी, ऑटो में कैद हुए थे, उसके चक्कर में सरकार आई है कि 4 साल ऐसा कुछ भी नहीं है, धन्यवाद।